हेलो फ्रेंड्स, रिकी फैशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी। मैंने इसकी कटिंग पहले ही अपलोड करके रखी हुई है। तो सबसे पहले हमें इसके नेक को बनाने के लिए देखिए मैंने ओरे पट्टी कट करके रखी है। सेम जैसे नेक है वैसे ही रख के मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक जो दोनों नेक है उसके लिए मैंने 1.5 इंच का इस तरीके से नेक मार्क करके कटिंग कर लिया है। तो अगर आप उरे पट्टी कट करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको ये बनाकर दिखाया है वैसे भी आप इस तरीके से नेक की कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही बाहर निकाल के रखना है और इस तरीके से इसे कवर करने के बाद इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बटन पट्टी बनानी है और बटन पट्टी को बनाने से पहले ये जो हमने चाक इसमें बना रखे हैं, जो टक्स बनाए रखे हैं, उन पे हमें सिलाई करनी है। तो जैसे हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही आपको नॉर्मल इस तरीके से रखने के बाद सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने फिक्स बिल्कुल बराबर से रखना है। थोड़ा सा इसमें हमें ऊपर साइड पे ले जा करके थोड़ी सी राउंड में सिलाई करनी है। बिल्कुल नोक नहीं निकालना है, इसमें हम थोड़ा सा राउंड सा शेप देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप फिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरीके से सिलाई नज़र आएगी। अब सेम ऐसे ही जितने भी हमारे पीस हैं उस पे जो है डिज़ाइन उस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही जो हमारी फ्रंट में जो टक्स पड़ेगा उस पे हमें सीधी सिलाई इस तरीके से रखेंगे और ऊपर थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब ऐसे ही हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए आपको इस तरीके से ध्यान रखते जाना है। ये सामने है जहाँ पे हमें बटन पट्टी बनाएंगे उसके लिए है। तो ये हम बिल्कुल 1 फुट से थोड़े से कम की गैपिंग रख करके आप इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। जैसे जैसे निशान लगाए थे हमने वैसे हम इसके ऊपर सिलाई भी लगाते जाएंगे। इसकी कटिंग मैंने पूरी अपलोड करके रखी हुई है। इसकी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, या फिर जो आई बटन होता है वहाँ पे भी आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी जो आर्म होल के साइड पे जो हमने टक्स लगाते हैं वहाँ पे भी हम इसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। यहाँ जो नीचे वाला साइड है यहाँ पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। सारे पीसेस पे आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने आपको डिटेल में बताई थी सिलाई करके। तो अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाना चाहें तो इस तरीके से आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरे पे सिलाई करने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये कटोरी बनकर कुछ इस तरीके से आएगी और यहाँ पे हमें बटन पट्टी बनानी है। तो बटन पट्टी के लिए जो लेफ़्ट वाला साइड है वहाँ पे हमने काज बनाना है। तो उसके देखिए आपको पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके रखा मैंने। इसकी जो यहाँ से देख लीजिए, इसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच है और लेंथ अपनी ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग रखिए। अब हम देखिए इसके ऊपर नॉर्मल सिलाई लगाएंगे, फिर उसके ऊपर अंदर साइड को हमें मोड़ लेना है। और सेम ऐसे ही जो हमारी बटन पट्टी रहेगी वो हमारे राइट साइड पे लगेगी। देखिए यहाँ पे जो बटन पट्टी है वो नीचे साइड पे रखी है मैंने। जो एक्स्ट्रा नीचे से फैब्रिक रहेगा वो हमें कट कर लेना है। और देखिए जो बस आपको इसमें ये बात ध्यान देनी है, जो बटन पट्टी रहेगी, जो पट्टी हम लगाएंगे वो नीचे साइड से ऊपर साइड को हमें टर्न करनी है कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से रखेंगे और इसे हमें कवर कर लेना है। तो बहुत इजी तरीका है। अगर आप इसमें बटन पट्टी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या फिर आप आई हुक बनाना चाहें तो आई हुक की भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, आप वहाँ से भी जाके इसे देख सकते हैं। मैंने इसमें बटन पट्टी बनाई हुई थी तो इसलिए मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ये मैं बटन पट्टी के लिए बना रही हूँ। तो जो पट्टी है वो नीचे साइड पे रखी हुई है मैंने। देखिए इस तरीके से हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद अब देखिए यहाँ जो एक्स्ट्रा थ्रेड रहेगा वो हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इस फैब्रिक को ऊपर साइड को टर्न करना है। ये देखिए इस तरीके से रखना है हमें। ऐसे करने के बाद अगर इसको हम यहाँ पे देखिए एक टॉप सिम लगा देते हैं ताकि जो सिलाई है वो अच्छे से फिक्स हो जाए और वो खुले नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई लगा ली। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगानी है, खींचना नहीं है फैब्रिक को। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर लेंगे। अब इस बटन जो पट्टी है उसको हमें देखिए अंदर साइड को हल्का सा मोड़ा 1/2 इंच, और जहाँ पे सिलाई है उसको हमें कवर कर लेना है।
तो आपके पास ये 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा की पट्टी मिल जाएगी जिस पे आपको बटन लगानी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। बिल्कुल किनारे से रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से बराबर रख लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए फैब्रिक को बराबर से रखते जाना है और इसके ऊपर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। जो हुक वाला साइड होता है वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। ये बटन पट्टी वाला जो साइड है वो हमें राइट साइड पे बनानी होती है, बटन पट्टी जो होती है। देखिए यहाँ पे हमने बना लिया। इसको बनाने के बाद अब हमने इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लिया। यहाँ पे भी हम इसको बराबर से कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको भी आप बाद में बराबर कर लीजिएगा। अब हमें इसके जो है नेक को फिनिश करना है। तो नेक को फिनिश करने के लिए पहले आप ये सारे पीसेस पे सिलाई लगा लीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। सेम जैसे हमारा नेक है उसको फैब्रिक पे रखिए और जैसे है नेक वैसे ड्रॉ करके आप 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के इसी तरीके से पट्टी कट कर लीजिए। ये देखिए मैंने सेम ऐसे ही दोनों नेक को कटिंग कर ली है। अब हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए देखिए इसको हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे नेक के ऊपर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली। यहाँ पे हम फैब्रिक को अंदर साइड को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। देखिए इस पर सिलाई लगाया मैंने। सिलाई लगने के बाद अब इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसे सीधे साइड को टर्न करें तो ये अच्छे से टर्न हो जाए और इसमें झोल वगैरह नहीं आए, जैसे नेक पे सिकुड़ नहीं आए। तो आपको इस तरीके से रख लेना है। अभी इसको ऐसे मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद इसके ऊपर मैं हेमिंग करूँगी, तो भी मैं इसको सिर्फ कच्ची इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी, बाद में मैं इसके ऊपर हेमिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने रखा नेक के साइड पे। फैब्रिक को 1/2 इंच अंदर रखिए, फिर एक और बार मोड़ लीजिए। फिर इस तरीके से आपकी जो है नेक बन करके आएगी। अगर आपको इसमें थोड़ी सी पाइपिंग शो करनी हो तो आप फैब्रिक को थोड़ा बाहर साइड निकाल के रखेंगे तो वो पाइपिंग का लुक आएगा इसके ऊपर। तो जैसे भी आपको सही लगे आप उस तरीके से इसे बना करके रेडी कर लीजिए। मैं इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगाऊंगी, बाद में इसके ऊपर मैं हेमिंग कर लूँगी। तो देखिए नेक के ऊपर इस तरीके से रखा हमने और इसके ऊपर बिल्कुल बराबर से मोड़ते जाएंगे। और इस पर देखिए मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में मैं इसमें हेमिंग कर लूँगी। अगर आपको इस पर लेस लगाना हो तो आप लेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर से रखा मैंने। इसको हम मोड़ते जाएंगे साथ के साथ और इसके बाद इसके ऊपर दोनों नेक हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। बैक नेक भी मैंने देखिए इस तरीके से रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं इसमें हेमिंग कर लूँगी तो जो थ्रेड वगैरह दिख रहा है वो नज़र नहीं आएगा। अब देखिए हमें दोनों शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो जो बैक वाला पार्ट है वो मैंने सीधे साइड पे रखा हुआ है। फ्रंट पार्ट को देखिए हमने इस तरीके से उल्टा किया। उल्टा करने के बाद इसको हम इस तरीके से रखेंगे और ये जो बैक वाला शोल्डर है उसको देखिए हमें फ्रंट के ऊपर ले जा कर के इस तरीके से रखेंगे और कवर कर लेना है। बैक पार्ट को फ्रंट के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से रखने के बाद कवर कर लेना है। कवर करने के बाद इसके ऊपर आप नॉर्मल पिनअप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। मैं आपको दूसरे साइड का भी एक बार दिखा देती हूँ। देखिए जो फ्रंट बैक वाला शोल्डर रहेगा नेक के साइड पे, जहाँ पे हमने ये नेक बना रखा है उसको देखिए हमें इस तरीके से रखा। बैक वाले पार्ट को लेंगे, फ्रंट के ऊपर इस तरीके से रखा। रखने के बाद इसके ऊपर आपको नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस पर मैं सिलाई लगा करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पहले आप 1 से 2 बार फिक्स करिए। फिक्स करने के बाद एक बार सिलाई लगाइए, फिर फैब्रिक को घुमाने के बाद एक और बार सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर अटैच हुआ है। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए हमें इसकी साइड की फिटिंग करनी है और नीचे हमें बटन वो जो पट्टी होती है वो हमें अटैच करना है। तो देखिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से उल्टे साइड पे रखा है। बराबर से रख लेंगे दोनों फैब्रिक को इस तरीके से। दोनों पीसेस को मैंने बराबर कर लिया है। आप चाहें तो पहले इसको अच्छे से देखिए मैंने बीच में से पिनअप करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमें इसका मिड निकालेंगे। तो मेरा 9 इंच था, तो 9 इंच पे हमने इस तरीके से रखा और यहाँ पे हम 8.5 इंच रखेंगे जो वेस्ट है इसकी, और हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे।
अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आए तो साइड साइड से हम 1.5 इंच पे रख के मार्क कर लीजिए और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। और नीचे साइड पे हमें वेस्ट पट्टी लगानी है, तो वेस्ट पट्टी के लिए देखिए मैंने फोल्ड करके रखा है फैब्रिक को और यहाँ पे हम देखिए इसको बराबर से रखेंगे और इसके ऊपर बराबर से रखने के बाद यहाँ साइड से आप इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। देखिए यहाँ से रखा मैंने, 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसको हमें अंदर साइड को टर्न कर लेना है। जो हमने इसमें टक्स लगाए थे उनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो सब अंदर साइड को रहेगी, तो इस बात का ध्यान देते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें पूरे पे सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हम बाद में कट करके अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको बिल्कुल बराबर से रखते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने 36 साइज़ की ब्लाउज़ बनाई थी, जो सिंपल ब्लाउज़ है वो 4 टक्स की ब्लाउज़ थी ये। तो आप भी अगर इस तरीके की ब्लाउज़ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसमें देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो देखिए अगर आप बिगनर है तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने बिल्कुल बराबर से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लिया। ये फिर हम इसको अंदर साइड को टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आप थोड़ा सा कट कर लीजिए, फिर इसको अंदर साइड को टर्न कर लीजिए। अंदर साइड मोड़ने के बाद यहाँ पे बिल्कुल बराबर से रखने के बाद यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसको मैंने बराबर से रखने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा दी। सिलाई लगने के बाद अब देखिए इस फैब्रिक को मैं अंदर साइड को टर्न करूँगी। तो पहले अंदर साइड टर्न करने से पहले जो फैब्रिक एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया। अब देखिए हम इस तरीके से अंदर साइड को से टर्न करेंगे और इसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। अगर आप इस पर लेस लगाना चाहें तो लेस लगा सकते हैं। मैं सीधा मशीन से ही इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैंने सेलेक्टर को मैंने ई पे रखा था और लेंथ को मैंने एसएस पे रखा है, जिससे इसमें डिज़ाइन बन करके आएगी जो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और एक चीज़, सारी मशीन के अलग अलग फ़ीचर्स होते हैं, तो आपकी जैसी भी मशीन हो उसके हिसाब से आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर आप सिंपल सी भी सिलाई रख सकते हैं। मुझे इसमें सिंपल सिलाई नहीं रखनी थी, मुझे इसमें डिज़ाइन बनाना था, तो इसके लिए मैंने इसमें सेलेक्टर को ई पे रखा है और लेंथ को एसएस पे रखा है, जिससे डिज़ाइन बनकर आएगी। ये मैं ड्रीम स्टिच से बनाकर दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए इसको हम थोड़ा खींचेंगे ताकि ये अच्छे से बनता जाए और इसमें जो डिज़ाइन बनकर आएगी वो भी अच्छी लगेगी। अगर आप थोड़ा सा खींचोगे तो सही से रहेगा, वरना कपड़ा जो है वो मुड़ सकता है अंदर साइड को। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये रेडी कर लिया है ब्लाउज़। आप भी इस तरीके की जो बटन पट्टी वाली ब्लाउज़ होती है आप बना सकते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने स्लीव भी रख के अटैच करनी है, तो मैंने स्लीव की भी वीडियो अपलोड करके रखी है। अगर आपको देखनी हो तो आप जा करके वो भी देख सकते हैं। तो ये बैक का व्यू था, नीचे साइड मैंने पट्टी लगा रखी है। तो इस 4 टक्स की ब्लाउज़ को बना करके रेडी कर सकते हैं। इसमें मैंने स्लीव भी बनाई थी, तो मैं आपको इस बार स्लीव भी दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से स्लीव लगने के बाद ये इस तरीके से नज़र आएगी। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।